एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। सब होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जीनोमिक इक्विवेलेंस। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है फ्रॉम द यूनिट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो जब हम जीनोमिक इक्विवेलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो वो सेल्स जो प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल सोमैटिक सेल। जब हम सोमैटिक सेल के बारे में ये देखेंगे, ये जो सोमैटिक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और ये जो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होता है, इनके बीच क्या है, इनके बीच होता है जीन्स। सो रिगार्डलेस ऑफ द फंक्शन, ये जो जीन जो प्रेजेंट होता है, हर शेल में सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है। और ये जो उसका जो है डिफरेंशिएशन, आगे जाकर डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, दैट ए सेल विल बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर शेल. It does not mean that one cell is having some particular gene and the other cell is having some other gene. ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक शेल है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एंड इन इट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स. जब ये सेल डिवाइड होगा, व्हेन देयर विल बी मल्टीपल सेल्स, सो यहाँ पे सब कुछ जीन्स प्रेजेंट होगा. इट विल कंटेन ऑल द जीन्स, लेकिन ये आगे जाकर ए सेल में, ए टिश्यू में फॉर्मेशन होगा, ये आगे जाकर बी टिश्यू में फॉर्मेशन होगा, ये जाकर आगे सी टिश्यू में फॉर्मेशन होगा, ये आगे जाकर फॉर्मेशन होगा डी टिश्यू में. ठीक है, सो ये जो टिश्यू का जो फंक्शन डिफरेंशिएशन हो रहा है, इट इज ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स. सो यहाँ पे जो जीन का एक्सप्रेशन जो हो रहा है, वो ए टिश्यू के लिए एक्सप्रेस हो रहा है. अदर सेल्स, अदर टिश्यू के लिए ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. उसी तरह यहाँ इस सेल पे जो जीन जो प्रेजेंट है, वो बी टिश्यू के लिए एक्सप्रेस हो रहा है और ये सेल में जो प्रेजेंट है, वो सी टिश्यू के लिए एक्सप्रेस हो रहा है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जीनोमिक इक्विवेलेंस, व्हाट डज इट टेल्स? जीनोमिक इक्विवेलेंस इज द principle that every somatic shell of an organism contains the same set of chromosome and genes regardless of its type of function. So यहाँ पे जो सोमैटिक शेल, जितना भी सोमैटिक शेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वहां पे सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स प्रेजेंट होता है रिगार्डलेस ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन के हिसाब से वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है. इसमें सब कुछ सेल है, सब कुछ शेल में सब कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ए बॉडी सोमैटिक शेल पोजेसेस आइडेंटिकल जीनोम. यहाँ पे आइडेंटिकल जीनोम प्रेजेंट होते हैं. Differences among cell type are not due to different gene but due to different pattern of gene expression. वही सेम चीज यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो सेल्स का जो डिफरेंशिएशन जो हो रहा है, इट इज नॉट ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन इट. ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसका कौन सा जीन का एक्सप्रेस हो रहा है, उसके हिसाब से वो डिफरेंशिएट हो रहा है. ओके, Why are different proteins produced in different shell? यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफरेंट प्रोटीन्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ शेल से. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जो हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस होता है, हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे है वो सिर्फ रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट है. लाइक इंसुलिन प्रोड्यूस्ड ओनली इन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स. व्हाई इज इट सो? बिकॉज यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट है, उसमें से जो हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सप्रेस हो रहा है. उसी तरह बीटा सेल जो प्रेजेंट होता है, वो बीटा सेल में जो जीन्स प्रेजेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंसुलिन. ओके, सो दिस आंसर ऑकर्स बाय डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन. ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स में, इट इज ड्यू टू डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन वर्क? ये जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन जो होता है, वो कैसे वर्क कर रहा है? सो हमारा जो डीएनए जो प्रेजेंट है, हर एक शेल में जो डीएनए जो प्रेजेंट है, उस डीएनए में सब कुछ जीन, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत सारे जीन्स एट ए टाइम वो सारे एक्सप्रेस नहीं करेंगे. सो ए पर्टिकुलर जीन जो प्रेजेंट है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो ऑन होगा. सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर विल बी एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन. लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक जीनोम प्रेजेंट है. ये जो जीनोम जो प्रेजेंट है, हर सेल्स में वो सेम जीनोम ही प्रेजेंट है. और अगर इसका स्विच ऑन है, ओके, व्हेन देयर इज स्विच ऑन ऑफ दिस जीन of a particular gene for its expression, ये different type of protein formation करेगा. ओके, सो यहाँ पे कुछ अलग प्रोटीन है, यहाँ पे कुछ अलग प्रोटीन है, यहाँ पे कुछ अलग प्रोटीन्स है, एंड दिस प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क.
Okay, so proteins required for the cell function are produced. Remaining gene remain inactive or silence. यहाँ पे जो जीन चाहिए उस जीन का प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, और जो जीन उस टाइम पे एक्सप्रेस होना उसको नहीं चाहिए वो जीन वहां पे इनएक्टिवेटेड कंडीशन में है. सेल परफॉर्म्स इट्स स्पेसिफिक फंक्शन. सो ये जो प्रोटीन जो फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू दिस जीन एक्सप्रेशन, ये जो प्रोटीन जो फॉर्म हुआ, इस प्रोटीन के वजह से ये जो सेल जो प्रेजेंट है वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ओके, नाउ देयर वाज अ एविडेंस. ये जो एविडेंस जो प्रेजेंट है वो कहाँ से फर्स्ट आया था? वो आया था फर्स्ट ड्रोसोफिला में. ओके, यहाँ पे जो ड्रोसोफिला में क्या हुआ, यहाँ पे उसका वहाँ पे वो स्टडी हुआ कि डिफरेंट सेल टाइप्स इन ड्रोसोफिला लाइक आई शेल, मसल सेल, गट शेल, वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, इसीलिए वो डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन किया जा रहा है. वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी हुआ था इन द ड्रोसोफिला. ओके, सो यहाँ पे क्रोमोसोम्स सेम इन ऑल, सब कुछ ये जो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होता है सब सेल्स में वो सेम प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंटली वो एक्सप्रेस करेंगे और डिफरेंट फंक्शन देंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग. सो हम जो ये जीनोमिक इक्विवेलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी चाहिए. सो हमें क्या प्रूफ करना है? सो व्हाट डज इट इज दैट एक सिंगल सेल में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है, वहां पे जितना भी जीन्स प्रेजेंट है वो हर सेल में सेम ही है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट होता है. ओके, सो इसको हमें प्रूव करना है. सो फॉर प्रूविंग दैट क्या हुआ, is a DNA in an organism cell that is now express different gene truly still equivalent? ये क्या equivalent है, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया था. ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉग का ब्लास्टुला है. ओके, ये जो फ्रॉग आफ्टर सम ऑफ द माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे फ्रॉग का जो ब्लास्टुला स्टेज है यहाँ से न्यूक्लियस लिया गया है. ओके, न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है फ्रॉग का ब्लास्टुला सेल से लिया गया है. ओके, देन देयर वाज ए ई न्यूक्लिएटेड एग. ये जो ई न्यूक्लिएटेड एग जो प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट किया गया था. हाउ? बाय गिविंग दिस न्यूक्लियस फ्रॉम द फ्रॉग ब्लास्टुला. ओके, ये फ्रॉग का जो ब्लास्टुला जो प्रेजेंट है वहां से इस सेल को न्यूक्लियस दिया गया. ओके, देन दैट वाज अ रिकंस्ट्रक्टेड एग. ये जो है वो रिकंस्ट्रक्टेड एग जो प्रेजेंट है. फर्स्ट क्या था, ये जो प्रेजेंट था, ये जो न्यूक्लियस ये जो एग जो प्रेजेंट था वो उसके पास न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं था. तो वो न्यूक्लियस जो है यहाँ से फ्रॉग का ब्लास्टुला से न्यूक्लियस आइसोलेट किया गया और वो ट्रांसप्लांट किया गया ई न्यूक्लिएटेड एग में. सो यहाँ पे क्या हुआ, एग का रिकंस्ट्रक्शन हो गया. Then after that what it gave the complete embryo. So यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, it is not that it requires a some specific shell. यहाँ से कोई भी shell अगर ले जाएंगे और उसका न्यूक्लियस देंगे and they will form the egg. So during this time it can form a complete embryo. Okay, so complete embryo was developed. So it was a evidence for the genomic equivalence. Next, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, न्यूक्लियस फ्रॉम ए डिफरेंशिएटेड सेल. ये एक डिफरेंशिएटेड सेल है टेडपोल इंटेस्टाइन का. टेडपोल का जो इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट है उससे न्यूक्लियस लिया गया और वो आइसोलेट किए वो न्यूक्लियस को, और उस न्यूक्लियस को वो ट्रांसफर किए एक ई न्यूक्लिएटेड एग में जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं है. ये तो एग है लेकिन इस एग के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसको ट्रांसप्लांट किए. सो दिस इज नाउ द रिकंस्ट्रक्टेड एग. सो यहाँ से क्या हुआ, एक एडल्ट फ्रॉग का डेवलपमेंट हुआ. सो ये जो शेल पहले लिया गया था, न्यूक्लियस जो आइसोलेट किया गया था, इट वाज फ्रॉम द टेडपोल इंटेस्टाइनल सेल से वो न्यूक्लियस लिया गया है and it was transferred into enucleated egg. Still then ये जो frog का production हो चुका है. So यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से प्रूफ हुआ कि it does not require some specific cells for it. कोई भी cells अगर हम लेंगे, isolate करके लेंगे, then it can give the total
फॉर्मेशन ऑफ द यंग वंस। ओके, नेक्स्ट ये इसको परफॉर्म इस जीनोमिक इक्विवेलेंस के एक्सपेरिमेंट के साथ और कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे फॉर प्रूविंग दैट, लाइक हियर द डॉली शिप का जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो भी ए जीनोमिक इक्विवेलेंस के एक्सपेरिमेंट से ही। लाइक इन 1997 लैन विलमोट एंड कॉलीग्स showed that an adult mammalian somatic shell could direct the development of an entire ship. They call the dolly. यहाँ पे एक mammalian का somatic cell जो प्रेजेंट है वो एक entire ship को प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? डॉली द एक्सपेरिमेंट सोमाटिक शेल फ्रॉम एडल्ट शिप, ये जो प्रेजेंट है सोमाटिक शेल है फ्रॉम द एडल्ट शिप। ओके, नेक्स्ट और क्या चाहिए? न्यूक्लियस रिमूव्ड फ्रॉम एग शेल, ये एक एग शेल प्रेजेंट था और ये एग शेल से न्यूक्लियस को रिमूव किया गया। ओके, आफ्टर दैट न्यूक्लियस ट्रांसफर, यहाँ से जो सोमाटिक सेल से जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट था उसको ट्रांसफर किया गया। नाउ आफ्टर दैट फ्यूजन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन सरोगेट, इसका फ्यूजन किया गया एंड देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। आफ्टर दिस इसको एक सरोगेट ईव से एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया गया। देन दिस गेव राइज टू ए शिप व्हिच वाज नोन एज डॉली, ये जो डॉली जो प्रेजेंट है 1996 में उसका बर्थ हुआ था। द फर्स्ट मैमलियन क्लोन फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक शेल, एक सोमैटिक शेल से क्लोन किया गया ए फर्स्ट मैमल है। ओके, नेक्स्ट इन 2003 और एक माइलस्टोन किया गया बाय द सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ए क्लोन्ड म्यूल बिकम द फर्स्ट स्टेराइल एनिमल टू बी रिप्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे म्यूल मतलब क्या है? हॉर्स और डोंकी का जो हॉर्स और डोंकी से जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे बोलते हैं म्यूल, और ये स्टेराइल था। ओके, इसी तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया गया फॉर प्रूविंग द जीनोमिक इक्विवेलेंस। सो यहाँ पे व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट प्रूव, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हो रहा है? सोमैटिक शेल न्यूक्लियस, ये जो यहाँ पे सोमैटिक सेल में जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है यहाँ पे है डीएनए, और इस डीएनए में इट कंटेन्स ऑल द जीन टू रिक्वायर्ड टू बिल्ड द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने के लिए जो कुछ भी चाहिए एक सोमैटिक शेल के अंदर जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वहाँ पे सारे सेल्स प्रेजेंट है जो कि एक कंप्लीट एम्ब्रियो को डेवलप कर सकता है। No gene necessary for development have been lost or mutated in the somatic shell. Somatic shell में जो पूरा एक organism को develop करने के लिए जो genes चाहिए वो ना ही mutated हुआ ना ही उसका loss of function हुआ है। Okay, the DNA of the nucleus is equivalent in all the cells of the body. Body के हर एक shell पे जो DNA जो present है वो equal है। The only thing is that वो उसका जो expression level कहाँ पे वो किस तरह express कर रहा है। Cell type differences are due to differential gene expression, not gene content. यहाँ पे बोल रहा है कि जीन का कंटेंट कितना है वहां से वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, कौन सा जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है उसके हिसाब से सेल का डिफरेंशिएशन होता है। ओके, और ये जीनोमिक इक्विवेलेंस का जो कंसेप्ट जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे कंफर्म किया गया है, लाइक गिनी-पिग्स, rabbits, rats, mice, dogs, cats, horse and cows. Okay, the success of cloning experiment in many mammals provides strong evidence for genomic equivalence. Every nucleus of an adult somatic shell carries the complete genetic information necessary to generate an entire embryo. So in summary हम क्या बोल सकते हैं, एक सोमैटिक शेल जो प्रेजेंट है वो सोमैटिक शेल में जो डीएनए जो और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए जो प्रेजेंट है वहाँ पे it is having the capability to generate all the organs as well as entire एक बॉडी का फॉर्मेशन, एक एंटायर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉली द क्लोन्ड शिप का एक्सपेरिमेंट एंड प्रूफ कैसे हुआ था। यहाँ पे oocyte लिया गया था एक डोनर से जो कि स्कॉटिश ब्लैकफिश ट्रेन है, यहाँ से एग को रिमूव किया गया। ओके, यहाँ से एग को रिमूव किया गया और यहाँ से रिमूव स्पिंडल इंक्लूडिंग मेटाफेज इज क्रोमोसोम।
यूजिंग द माइक्रोपाइपेट। माइक्रोपाइपेट यूज करके इसका जो स्पिंडल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव किया गया, और उसका जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको भी रिमूव किया गया, और इसे एक ई न्यूक्लिएटेड सेल में कन्वर्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियर डोनर, न्यूक्लियस को जो डोनेट करेंगे वो था फिन डॉर्सेट स्ट्रेन। इससे अडल्ट से सेल्स को रिमूव किया गया, और ये जो अडल्ट सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको कल्चर किया गया इन द कल्चर मीडियम, और इसका G1 स्टेज में से उसका न्यूक्लियस निकालकर यहाँ पे ट्रांसफर किया। ओके, सो ये जो प्रेजेंट है ये ई न्यूक्लियर सेल में ट्रांसफर किया गया इसका न्यूक्लियस। देन थ्रू द फ्यूजन, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये एम्ब्रियो जो है 7 डेज कल्चर किया गया बाहर, और जो ब्लास्टोसिस्ट जब फॉर्मेशन हुआ, ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो प्रेजेंट है वो फिर से ये डोनर जो कि है एस्कॉटिस ब्लैकफिश स्ट्रेन उसके अंदर इम्प्लांट किया गया। ओके, देन दिस गेव बर्थ टू डॉली द सिप इन द ईयर 1996। ओके, इसी तरह ये जो है क्लोन एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था जीनोमिक इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए। ओके, द सेम थिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे एक ये प्रोसीड्यूर जो प्रेजेंट है, मैमेलियन ग्लैंड सेल टेकन फ्रॉम एडल्ट सिप से एक मैमेलियन ग्लैंड से न्यूक्लियस एक जो प्रेजेंट है उसको लिया गया मामरी ग्लैंड सेल से, और उसका जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसको रिमूव किया गया और उसका ई न्यूक्लिएटेड सेल बनाए थे। egg shell oocyte is collected from another shape. Nucleus of the oocyte is removed, enucleated oocyte, इसका enucleated oocyte किया गया और उसका फ्यूजन किया गया। आफ्टर दैट ब्लास्टोसिस्ट जो फॉर्मेशन हुआ उसको इम्प्लांट किया गया सरोगेट मदर में, और उसका जो बेबी जो है दैट इज द डॉली द शिप। ओके, इक्विवेलेंस जो है वो एक ऐसे प्रोसेस है जो कि जहाँ से कि हर एक शेल का रोल है एक टोटल ऑर्गेनिज्म बनाने का, और जो सेल्स का डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हो रहा है इट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। एक शेल में हर कोई जीन प्रेजेंट होता है, हर कुछ प्रेजेंट होता है, सब सेल में सबको सोमैटिक शेल में सब सेल सब जीन्स प्रेजेंट होते हैं। द ओनली थिंग इज दैट कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन होगा, किस तरह वो एक्सप्रेशन होगा, कितना अमाउंट में वो एक्सप्रेशन होगा। दिस इज हाउ द जीनोमिक इक्विवेलेंस वर्क. I hope you can understand this concept. In the next video we will discuss about the stem cells. Thank you everyone for watching this class.